बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको लेक्चर नंबर 4 में वंस अगेन मैं वेलकम करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब बच्चों का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मेरे 3 लेक्चर को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया और उसको पसंद किया। यकीनी तौर पे आप इन लेक्चर को कॉम्प्रीहेंड भी कर गए होंगे और आपको एग्ज़ाम में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह नहीं आएंगे। ये ऑनलाइन लेक्चर का मकसद यही था कि आप बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन दी जाए, अंडरस्टैंडिंग दी जाए। मेरे बायोलॉजिकल वर्ड चैनल में इस तरह की और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। आप इसको स्टेप बाय स्टेप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज लेक्चर नंबर 4 में मैं डॉक्टर रहमान मंजूर आज एक नया टॉपिक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यह टॉपिक है कंट्रीब्यूशंस इन बायोलॉजी मुस्लिम साइंटिस्ट की। मुस्लिम साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन इन बायोलॉजी, ये आज का हमारा टॉपिक है। ये बड़ा ब्रीफ और बड़ा डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्रिहेंसिव जो है टॉपिक है। ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये पेपर में काफ़ी मरतबा आया है, 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, और इसमें तमाम जो फीचर्स हैं वो 1 बाय 1 हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अब इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको जिन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा वो तो है कि आपको इन साइंटिस्ट के नाम याद रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 3 साइंटिस्ट हैं। देयर आर 3 साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट। These are the famous scientists who contributed in the field of biology. अब फर्स्ट नंबर पे जो साइंटिस्ट हैं, his name is जाबिर बिन हयान। प्रोनाउंसिएशन क्या है? जाबिर बिन हयान। His date of birth is 721। इनकी पैदाइश जो है वो 721 में थी and the date of death is 815 AD। सेकेंड नंबर पे स्टूडेंट्स आपको जिन साइंटिस्ट के बारे में याद रखना पड़ेगा उनका नाम है अब्दुल मालिक अस्मई। ये प्रोनाउंसिएशन है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 740 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 828 AD। इसी तरह स्टूडेंट थर्ड नंबर पे जब आपको साइंटिस्ट याद रखना पड़ेगा तो ये साइंटिस्ट बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं। इनका नाम है अबू अली सीना। इनकी डेट ऑफ बर्थ 980 है और इनकी डेट ऑफ डेथ 1037 AD। अब आपने 1 बाय 1 इन साइंटिस्ट का नाम याद करने हैं। फर्स्ट वन जाबिर बिन हयान, सेकेंड वन अब्दुल मालिक अस्मई एंड द थर्ड वन इज द अबू अली सीना। इन साइंटिस्ट की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ एडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग आपने याद करनी है। अब स्टूडेंट्स इतनी बात करने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। आपने इन साइंटिस्ट को जब पेपर में लिखना है तो आपने हेडिंग वाइज लिखना है। फर्स्ट वन हेडिंग के अंदर हम हर साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन बताएंगे। दैट इज ये इंट्रोडक्शन आप अपनी बुक पे मार्क कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अब्दुल मालिक अस्मई की हेडिंग में आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगी, एडवेंचर्स आ जाएंगे साइंटिस्ट के, और इसी तरह अबू अली सीना के अंदर भी इंट्रोडक्शन की हेडिंग है। ठीक स्टूडेंट, सबसे पहले जाबिर बिन हयान में जब इंट्रोडक्शन में हम देंगे तो सबसे पहले जाबिर बिन हयान में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में जो आपकी बुक में लिखा है, आप अपनी बुक पे मार्क भी कर सकते हैं। और वो क्या है? ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। एक तो इसका कंट्रीब्यूशन ये है, ये आपने क्लोज कर दिया। ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको ऐसे मार्क कर लें, डैश से ये बोल्ड कर लें। और सेकंड नंबर पे है ही रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये 2 पॉइंट हम इंट्रोडक्शन में याद करेंगे। सबसे पहले ही इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन केमिस्ट्री, और दूसरे नंबर पे जाबिर बिन हयान, उन्होंने बुक्स प्लांट्स और एनिमल्स पे काफी ज्यादा लिखी। अब स्टूडेंट्स इतनी हेडिंग देने के बाद मैं इसको अरेज करने लगा हूं और यहाँ पे जाबिर बिन हयान की कंट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि जाबिर बिन हयान की फेमस बुक्स कौन सी हैं।
तो जब हम फेमस बुक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे फेमस बुक्स। अपनी बुक पे मार्क कर लें, यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी फेमस बुक्स की। जाबिर बिन हियान की जो फेमस बुक्स हैं, कंट्रीब्यूशन के बाद जब आप लिखेंगे तो वो दो हैं स्टूडेंट्स। इनवर्टेड कॉमर्स में आप लिखेंगे नंबर 1 है अल नबातात और दूसरी है स्टूडेंट्स एंड अल हैवान, दूसरी है अल हैवान। अब अल नबातात का मतलब तो हमें पता है, इट डील्स विद द प्लांट्स, और दूसरे अल हैवान का मतलब है डेफिनेटली ये है एनिमल से रिलेटेड। तो जाबिर बिन हियान का पहला टॉपिक, उसकी कंट्रीब्यूशन, इंट्रोडक्शन और फेमस बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड साइंटिस्ट की बात करेंगे, और सेकंड साइंटिस्ट जो है उनका नाम है अब्दुल मालिक असमई। अब्दुल मालिक असमई, ये मैं रेज कर देता हूँ। जाबिर बिन हियान की बुक्स से के साथ ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड नंबर पे है अब्दुल मालिक असमई। अब्दुल मालिक असमई जो है ये वो साइंटिस्ट है जो कि बेसिकली ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। यानी इन साइंटिस्ट ने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया। तो हम लिख देते हैं द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। ये इनकी कंट्रीब्यूशन में है कि जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया। अब स्टूडेंट्स, इनकी इस कंट्रीब्यूशन के बाद अब हमें देखना पड़ेगा कि जो अब्दुल मालिक असमई है, इनकी फेमस राइटिंग कौन कौन सी हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे, आप अपनी बुक पे मार्क कर लें लेड पेंसिल से, और वो क्या आएगा, वो आएगा फेमस राइटिंग भी कह सकते हैं और हम फेमस बुक्स भी कह सकते हैं। ये 4 बुक्स हैं स्टूडेंट्स जिनका नाम याद रखना पड़ेगा। नंबर 1 पे अल एबिल, दूसरे नंबर पे है अल खेल, नंबर 3 पे है अल वहूश, एंड नंबर 3 पे है कल इंसान। नंबर 3 पे है कल इंसान। अल एबिल का मतलब होता है कैमल, ऊंटों की स्टडी। अल खेल का मतलब होता है हॉर्स। अल वहूश का मतलब होता है एनिमल। अब जब आप ब्रैकेट में इनके मीनिंग लिखेंगे, ये अरबी के वर्ड हैं, तो फिर ये क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होती है। सो ही इज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट who studied animals in detail, and his famous writing are al-ibl, camel, al-khayl, horse, al-wahush, animal and कल इंसान etc। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है, और वो है मुस्लिम साइंटिस्ट में अब्दुल मालिक असमई। अब स्टूडेंट्स, मैं नंबर 3 साइंटिस्ट की तरफ जाता हूँ। नंबर 3 साइंटिस्ट में ये रेज कर देते हैं। नंबर 3 साइंटिस्ट की कुछ चीजें यहाँ पे लिख देंगे। 3rd साइंटिस्ट का नाम है अबू सीना। 980 में डेट ऑफ बर्थ है, 1037 में डेट ऑफ डेथ है। अब देखना है कि अबू सीना जो है इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। बेसिकली अबू सीना इज ऑनर्ड एज, ऑनर्ड का मतलब होता है उनको इज्जत दी जाती है। ही इज ऑनर्ड एज, अबू सीना इज ऑनर्ड एज। इनकी काफी कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले अबू सीना ऑनर्ड एज क्या है कि ये फाउंडर ऑफ मेडिसिन है। ये पेपर में एमसीक्यू भी आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू दैट ही इज ऑनर्ड एज फाउंडर ऑफ मेडिसिन। ये अद्वियात के बानी है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर ये फाउंडर ऑफ मेडिसिन है तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान में, इस्लामिक कंट्रीज में, बल्कि ये वेस्ट के अंदर एविसीना के नाम से जाने जाते हैं। मैं इसको कैपिटल लेटर में इनके नाम लिख देता हूँ, एविसीना के नाम से इनको जाता है, एविसीना। तो अबू सीना का वेस्ट में नाम क्या है, एविसीना, और ही इज ऑनर्ड एज फाउंडर ऑफ मेडिसिन, फाउंडर ऑफ मेडिसिन है। इसी तरह स्टूडेंट्स, इनकी कंट्रीब्यूशन यही नहीं है, बल्कि इसके अलावा इनकी कंट्रीब्यूशन में ही इज ऑनर्ड एज फाउंडर ऑफ मेडिसिन इन द एज काज एज एविसीना इन द वेस्ट के अलावा ही वाज आल्सो अ फिजिशियन। आप फिजिशियन भी थे।
फिजिशियन कहते हैं जिनको हर डिजीज के बारे में पता हो और हर डिजीज की ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में पता हो। फिजिशियन भी थे आप, फिलोसोफर भी थे, फिलोसफी के अंदर भी आपका बड़ा नाम है, और फिलोसफी के अलावा आप एस्ट्रोनॉमर में थे। इल्म फल्कियात का इल्म जो है रखने वाला वो एस्ट्रोनॉमर होता है, एंड ही इज आल्सो एस्ट्रोनॉमर। सिमिलरली आप एस्ट्रोनॉमर के साथ साथ आप एक पोइट भी थे। तो स्टूडेंट्स आपको 4 चीजें आइडिया होनी चाहिए। नंबर 1, ही वॉज आल्सो फिजिशियन, ही वॉज आल्सो फिलोसोफर, ही वॉज आल्सो एस्ट्रोनॉमर एंड ही वॉज आल्सो पोइट। हमने पढ़ा ही इज founder of medicine and is called as Avicenna in the West, and he was also physician, he was also philosopher, he was also astronomer, he was also poet as well. अब स्टूडेंट हमें देखना है कि इनकी फेमस राइटिंग क्या है। इनकी स्टूडेंट जो फेमस राइटिंग है यहां लिख देते हैं हम हेडिंग फेमस राइटिंग। वो स्टूडेंट्स एक ही है और उसका नाम है अल कानून फिल तिब। अल कानून फिल तिब जो है हिज फेमस राइटिंग है। अल कानून फिल तिब बोली सीना की फेमस राइटिंग, एंड दिस बुक इज आल्सो नोन एज कैनन ऑफ मेडिसिन। ये क्या है? कैनन ऑफ मेडिसिन है। कैनन कहते हैं तोप को, तो ये मेडिसिन की तोप है, कैनन ऑफ मेडिसिन है। और ये कहाँ पे है? ये वेस्ट में है। वेस्ट में ये बुक जो है अल कानून फिल तिब, ये कैनन ऑफ मेडिसिन इन द वेस्ट है। तो स्टूडेंट हमारे पास 3 मुस्लिम साइंटिस्ट जो है कवर हो जाते हैं। लास्ट साइंटिस्ट जो है बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया जाबिर बिन हियान के बारे में, और जाबिर बिन हियान जो है बेसिकली ही वाज बोर्न इन ईरान। ये ईरान में पैदा हुए थे और इन्होंने प्रैक्टिस की थी मेडिसिन की इन इराक में इन्होंने प्रैक्टिस की थी मेडिसिन की। और इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कौन कौन सी हैं? ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। और नेक्स्ट क्या है इसकी? इन्होंने रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एनिमल, एंड हिज फेमस राइटिंग इज अल नबाता अल हैवान। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स हमने बात की अब्दुल मालिक अस्मई की। अब्दुल मालिक अस्मई he is one of the first Muslim scientists who studied animals in detail, and his famous writing are कौन सी थी? अल इबल मीन्स अल कैमल, और दूसरा था अल खेल मीन्स हॉर्स, अल वहूश मीन एनिमल, एंड कल इंसान, ये इनकी फेमस राइटिंग। फिर हमने पढ़ा बोली सीना की, और बोली सीना जो है वो कौन थे? ही इज ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन एंड इज कॉल्ड एज एविसिना इन द वेस्ट। फिर हमने पढ़ा कि he was also physician, he was also philosopher, he was also astronomer, and he was also poet. And his famous writing is Al Qanun fil Tib, and this book is Canon of Medicine in the West. Students, आज का टॉपिक जो है उसमें हमने मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जो है वो स्टडी किया। होप सो कि आपको आज का टॉपिक जो है वो कॉम्प्रिहेंड कर गए होंगे और ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे, और आई ट्राई माई बेस्ट कि इसको पूरी तरीके से जो है कंसाइज कर दूं, समझा सकूं। आपने जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको आज बताया है इसी तरीके से आपने पेपर में भी इसको अटेम्प्ट करना है। और आप जाने से पहले वंस अगेन आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब करें, सो दैट आई मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिले। आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों को भी भेजें ताकि वो भी इन वीडियोस को जो है लाइक करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर।